नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कोई भी काम के लिए हम निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है जिससे हमारा काम नुकसान की तरफ बढ़ जाता है। चाहे हम नौकरी की अपॉइंटमेंट के लिए जाएं, चाहे हम किसी खास काम को करने जाएं, कई बार बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं, कई बार हम स्वयं के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लड़ने के लिए जाते हैं, कई बार कोई धन की लेन देन की डील करने जाते हैं, कई बार हम लोग अपनी प्रॉपर्टी का सौदा करने जाते हैं, कभी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं। यानी काम तो कोई भी हो, बट वो काम जब हम घर से निकलते हैं करने के लिए तो हर किसी के माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है, बस ये काम कैसे भी करके पूरा हो जाए, ये काम सफल हो जाए, हमें इस काम में सफलता मिले। लेकिन जब आप उस काम के लिए चले जाते हैं और वहां से मिलती है आपको निराशा, तो दिल कहीं ना कहीं टूट ही जाता है और हिम्मत आपकी जवाब देने लगती है। मॉरल बूस्ट होने के बजाय लो हो जाता है। यानी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो एनर्जी नहीं रहती जिस एनर्जी से, जिस भाव से आप काम के लिए निकलते हैं। लेकिन वापस जब निराश होकर के लौटते हैं तो आपकी हिम्मत आधी से भी कम हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी हिम्मत बनी रहे, आपकी हिम्मत कभी ना टूटे, आपको डीमोरलाइज कभी ना होना पड़े, किसी के आगे झुकना ना पड़े और कोई भी ऐसी निराशा जो आपके मनोबल को गिरा दे, ऐसी कोई निराशा आपके जीवन में ना आए। छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। कई बार बहुत सारी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे बड़े उपाय की जरूरत नहीं होती, मात्र कई बार छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं जो हमें हमारे मिशन तक नहीं पहुंचने देते। अब कुछ ग्रहों का नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है। एक जो वाणी आपकी वहां चले या फिर जो माइंड वहां चले, वो बहुत सही तरीके का चलना चाहिए। यानी जो बोले वो सामने वाले को समझ में आ जाए और बहुत अच्छे से इम्पैक्टफुल समझ में आए, यानी जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन में अच्छा बने। दूसरा, आपका खुद का एक लेवल ऐसा होना चाहिए, एक रुतबा ऐसा सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप अपने आप को एकदम दिखाते हैं दूसरों को कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत नॉलेजेबल हैं, हमारे अंदर जीवन में स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, लेकिन वहां जाकर के आप ये दिखा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रुतबे के ऊपर भी, जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है, वहां भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि जो पर्सनैलिटी से आप अपने घर से निकलते हैं, लेकिन वहां जाकर के सामने वाले के एक ऑरा के साथ वो पर्सनैलिटी बहुत अच्छे मैच नहीं करती है, जिसकी वजह से आप एकदम से डाउन फील करने लगते हैं। और डाउन फील करते ही सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट क्या डालना है, इनफैक्ट खुद ही समझ में नहीं आता कि हम लोगों को क्या करना चाहिए इस समय। तीसरा, कभी भी हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में इनहेंसमेंट जुड़ जाए। अगर पैसे की बात करने जा रहे हैं तो पैसा मिल जाए, अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो बिना हर्डल्स के गाड़ी मिल जाए, अगर आप कोई अपनी बिजनेस डील करने जा रहे हैं तो आपकी बिजनेस डील जो है वो फुलफिल हो जाए, वो नीड आपकी फुलफिल हो जाए। अगर सर्विस की बात करने जा रहे हैं तो निराशा हाथ में ना लगे। अगर प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी की कोई डील करने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो आपको खाली हाथ ना लौटना। ये कुछ उपाय हैं जिससे हर किसी को मदद मिलेगी, जिससे हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं सुधार। पहली बात, मरकरी अगर आपका स्ट्रांग रहेगा, बुध आपका स्ट्रांग रहेगा या बुध आपका बैलेंस रहेगा तो आपको बड़ा फायदा देंगे। और उसमें से दो भाव ऐसे हैं जिनका स्वामी बुध होता है। जैसे काल पुरुष की कुंडली में 3rd भाव पराक्रम, यानी मेहनत करने जा रहे हैं, जिस मेहनत को आप घर से करने के लिए निकले हैं वो मेहनत है एटलीस्ट आपकी सफल हो। दूसरा, सामने अगर निकले हैं तो कॉम्पिटिटर आपके ऊपर हावी ना हो जाए, यानी जिस काम के लिए आप निकले वहां पे कॉम्पिटिटर आपको कहीं ना कहीं निराश करने के लिए माया जाल ना फंसा दे।
तो आपने क्या करके घर से निकलना है, ताकि आप एटलीस्ट जिस काम के लिए घर से निकले उस काम को कर करके ही वापस आए। पहला उपाय ये है जिससे आप अपना संतुलन बना पाएंगे। माइंड से जिस काम को करने के लिए निकले हैं वो माइंड वहां दिखा करके अपना काम करवा के आ सके। दूसरा, वहां जाकर जो अल्फाज बोले तो सामने वाले का दिल जीत करके ही आ पाए। तो काम कैसे रुकेगा? हरी इलायचियां, इसे पिरो लीजिएगा और 6 या फिर 8 इलायचियां हरे धागे से पिरो करके एक ब्रेसलेट बना करके, वैसे सोने चांदियों के ब्रेसलेट डाले हैं ना आपने, तो इसे डाल करके देखिए, ब्रेसलेट बना करके आपने इसे अपने राइट हैंड पे पहन करके चले जाना है। अब थोड़ा सा हाइड कर दीजिए, फुल बाजू की आप शर्ट पहन लीजिए, क्योंकि सामने वाले को एकदम से आपका ये ब्रेसलेट दिखेगा, बोलना अच्छा कुछ तो ये टोटका कर रहे हैं, जबकि टोटका नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपने एमरेल्ड का पहना होगा, पन्ना का पहना होगा, तब भी तो पहन के जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए आपने फुल बाजू की शर्ट जो होती है वो पहन के जाइएगा, कवर करके जाइए और इसे पहन करके जाइए। वापस जब आए आपको लगे कि काम हो गया है, तो आप उसे किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में जहां कांटे ना हो, या आप तुलसी की जड़ में मिट्टी में दबा सकते हैं, तो ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है, अगर ये काम कोई रविवार के दिन यानी संडे के दिन आप करने जा रहे हैं तो आपने तुलसी की जड़ की मिट्टी में नहीं दबाना है। अदरवाइज अगर किसी और दिन जा रहे हैं तो आप इसे तुलसी की जड़ की जो मिट्टी है वहां पे दबा सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी बात होती है कि हम घर से जब निकलते हैं कि हमें साइनिंग अथॉरिटी चाहिए होती है, कि वहां साइन करना है, कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर या फिर किसी भी तरीके का कोई साइन करना है। आपने किसी का पेन लेकर के नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, अपना ही पेन लेकर के जाना है, या फिर आप नया पेन खरीद लीजिएगा। जैसे घर में होते हैं बच्चों का पेन उठा के ले लेते हैं, कई बार हम कहते हैं सहयोगी का पेन ले लेते हैं, देखो जी जरा साइन करने हैं, या फिर हम जहां जा रहे हैं जिनके ऑफिस में बैठ रहे हैं उन्हीं से पेन मांग लेते हैं। पता नहीं आपको कौन सी एनर्जी जो है वो स्प्रेड करेगा, कौन सा काम आपका बिगाड़ दे कि सामने वाले की किस्मत कोई खराब हो तो पता चले उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। तो आपने पेन का जो इस्तेमाल करना है वो आपने घर से ही लेकर के अपना ही पेन लेकर के जाना है, या फिर आप उसे नया पेन खरीद करके अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आपके पास 2 पेन होते हैं, उसमें ब्लैक कलर का पेन होता है, तो उसे निकाल करके घर छोड़ जाइएगा, उसे साथ नहीं, काली इंक को साथ में लेकर के नहीं जाना है। तो दूसरा काम आपने ये करना है। सफलता चाहते हैं तो थोड़ी सी चेंजेस हमारी जिंदगी में जरूरी होते हैं। तीसरा, आपका एक पर्सनैलिटी निखर करके सामने आए, आपको सामने वाला देखते ही कहे सूटेबल पर्सन है हमारे काम के लिए, तो आपका एक रुतबा, एक लेवल, एक इनहेंसमेंट, एक ऑरा, एक एनर्जी सामने वाले को अगर अट्रैक्ट करे तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। आधा काम तो आपका इसी से बन जाता है। तो आपने हल्दी और केसर ये मिला करके इसका तिलक लगा करके जाना है, और केसर का एक धागा लीफ जो होता है उसे अपनी जुबान पर रख करके तो आप किसी भी काम के लिए निकलिए, और देखिएगा जब आप वापस आएंगे तो खुशनुमा जिंदगी लेकर के वापस आएंगे। और चौथा उपाय, खुशबूदार अपने आप को रखिएगा। इत्र, परफ्यूम जो भी आप प्रयोग में करते हैं वो जरूर लगा करके ही जाइएगा। तो आपने ये चारों उपाय करके जाना है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी भी काम पर निकल जाइए, काम आपका जरूर होगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।